हेलो नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर गिरिराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आज मेरा पहला वीडियो है और अपन डिस्कस करेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ अपनी बॉडी के अंदर, खून के बारे में, एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया होता क्या है, सबसे पहली बात अपन बात करते हैं। एनीमिया का जस्ट अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी और आम भाषा के अंदर बात करूँ। आम भाषा में बात करता हूँ, एनीमिया का मतलब है खून की कमी। अब खून की कमी का कैसे पता चलेगा साहब? खून की कमी का पता चलेगा दो चीज़ों से, या तो अपना हीमोग्लोबिन कम हो जाए या फिर आरबीसी काउंट कम हो जाए। तो मेनली अपन हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। अब हीमोग्लोबिन नॉर्मल पहले वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तब पता चलेगा एनीमिया होता क्या है। तो नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है हीमोग्लोबिन की? मेल के अंदर होती है 14 to 16 एंड फीमेल के अंदर होती है 12 to 14। अगर मेल के अंदर 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम आए हीमोग्लोबिन तो उसमें एनीमिया है। फीमेल में 12 से कम ग्राम पर डेसीलीटर से कम आए हीमोग्लोबिन तो एनीमिया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हो गई कि क्या क्या काउंट्स होंगे, किससे अपन को एनीमिया का पता चलेगा। अब सबसे पहली बात, पेशेंट को पता चलता है साइन एंड सिम्टम्स से। जैसे मान लीजिए आपके थकान हो रही है काफ़ी टाइम से, घबराहट हो रही है, आपकी धड़कन आपको खुद को सुनाई दे रही है, फील हो रही है बैठे बैठे कोई। दूसरी बात, आपके नाखून बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, आपकी पलकें, ये जो लोअर पाल्पेब्रा है ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। देखिए मेरी पिंक है ना, ये नॉर्मल कलर है, मतलब कि हीमोग्लोबिन मेरे में अच्छा है। और नाखून नॉर्मली ये ऐसा होता है, अगर ये नाखून स्पून शेप जैसा हो जाए तो अपन को ध्यान देना है। तो ये सभी साइन एंड सिम्टम्स है कि सांस लेने में दिक्कत आ जाए, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है एनीमिया के। ठीक है। और एनीमियाज मोस्ट कॉमनली, ज़्यादातर एनीमियाज फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। कारण क्या है कि उसके अंदर मेस्टोसाइकिल्स प्रेजेंट रहती है। हर महीने फीमेल के अंदर मेस्टोसाइकिल आती है, तो ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन रहता है एनीमियाज। फिर अपन बात करते हैं एनीमियाज का अपन को ध्यान किस में रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो फीमेल्स के अंदर, नॉर्मल फीमेल्स में भी, और प्रेग्नेंट फीमेल्स में स्पेशली ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि आप प्रेगनेंसी के पहले से, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के तीनों ट्राइमेस्टर में किस किस हिसाब से क्या क्या आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट लेनी है, वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। आप पीएचसी में, अपने नज़दीकी पीएचसी में या सीएचसी में या कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ, डॉक्टर से परामर्श लें और उनके हिसाब से दवाई अपन को पूरे प्रेगनेंसी के अंतराल लेनी है। तीसरी बात अपन बात करते हैं कि एनीमिया होते क्या क्या है और उसको कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। ये अपन नॉर्मली आपको भी समझाने के लिए, आम जनता को भी, और मेडिकल स्टूडेंट्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स और बीएससी स्टूडेंट्स, पीएमटी स्टूडेंट्स, उन सबको समझाने के लिए भी एक नॉर्मल बताना चाहूँगा कि होता क्या क्या है एनीमिया में। तो अपन एनीमियाज को डिवाइड करते हैं दो क्लासिफिकेशन के हिसाब से। एक तो पैथोफिजियोलॉजिकल, कि मतलब उसमें बीमारी क्या हुई। दूसरा आरबीसी की शेप एंड साइज के हिसाब से, मतलब मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। तब सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के हिसाब से। अब पैथोफिजियोलॉजी की अपन बात करते हैं, तो अपन पैथोफिजियोलॉजिकल के हिसाब से बात करते हैं अपन ब्लड लॉस, कि भाई बॉडी का ब्लड लॉस हो रहा है तो खून की कमी हो जाए। तो वो कैसे हो सकता है? एक्यूट, एक्यूट का तो मतलब क्या, एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, आपका ब्लड बाहर निकल गया, तो उसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। दूसरी बात क्रोनिक, कि मतलब धीरे धीरे खून निकल रहा है लॉन्ग टाइम के लिए, वो कैसे हो सकता है? या तो कोई क्रोनिक बीमारी हो, फॉर एग्जांपल मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी क्या करती है? हीमोग्लोबिन को धीरे धीरे कम करती रहती है, क्रोनिक कम करती है। ये तो हो गया अपना ब्लड लॉस की वजह से। दूसरा, प्रोडक्शन कम हो जाए। भाई आरबीसी बनेगी कम तो अपने आप हीमोग्लोबिन कम होगा। तो प्रोडक्शन कैसे कम हो सकता है? तो भाई दो चीज़ हो सकती है, या तो उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, फॉर एग्जांपल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, आयरन की डेफिशिएंसी होगी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी। दूसरी बात हो सकता है कि बनाने वाली मशीन ही कमज़ोर पड़ जाए। अब आपको पता है आरबीसी कौन बनाता है? वो बनाती है लंबी हड्डियों के अंदर एक होती है बोन मेरो, वो बनाती है क्या? हीमोग्लोबिन। वो सॉरी, वो बनाती है आरबीसी, बनाती है सारी सेल्स, बनाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी सेल्स बनाती है कौन? बोन मेरो। तो उसी में गड़बड़ हो जाए तो इसका एग्जाम्पल है एप्लास्टिक एनीमिया। तीसरा, डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए। अब डिस्ट्रक्शन बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? उसमें दो कारण होते हैं, इंट्रेंसिक कारण होता है, एक्सट्रेंसिक कारण होता है। एक्सट्रेंसिक मतलब कोई इन्फेक्शन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया वगैरह, वहाँ पर इंट्रावेस्कुलर उसका हेमोलाइसिस होता है। और इंट्रेंसिक के अंदर कोई भी उसके अंदर शेप में डिफॉर्मिटी आ गई, जैसे कि हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस, पीएनएच वगैरह, फॉर एग्जांपल से, तो उसका इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस होता है। ये अलग बात हो गई, ये हो गया पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं
मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक पैरामीटर होता है जब अपन सीबीसी कराते हैं, उसमें आता है एक एमसीवी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। ये वॉल्यूम बताता है किसकी, आरबीसी की वॉल्यूम बढ़ाता है। वो नॉर्मली कितनी होती है, 80 to 100 फेम्टोलीटर होती है, फेम्टोलीटर, ठीक है, ये नॉर्मल होती है। अगर मान लो साहब एनीमिया है और उसमें ये काउंट भी नॉर्मल आ रहा है 80 to 100, तो इसको अपन बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, जो कि किस में होता है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ के अंदर होता है। दूसरा, अगर मान लो 80 से कम आ जाए आपका एमसीवी, तो वो हो गया माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है माइक्रोसाइटिक एनीमिया का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर थैलेसीमिया, ये सारे इसके मोस्ट कॉमन कॉज है। फिर हो सकता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, वो क्या हो सकता है कि भाई एमसीवी बढ़ाओ 100 फेम्टोलीटर से ज़्यादा, और उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, उसका हो सकता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, जो कि आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। दूसरी बात हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से हो सकता है, ये सारे अदर कारण हैं। तो यही है, ये तो मैंने एक थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया एनीमिया को। बाकी गूगल पे चेक ना करिए, गूगल के विश्वास पर, गूगल को सिर्फ एक आप इन्फॉर्मेशन के लिए में यूज़ ले सकते हैं, किंतु उसका कंसल्टेंसी का हिसाब से यूज़ मत लीजिए। डॉक्टर के पास जाइए, चेक करवाइए और जल्द से जल्द अपने आप को तुरंत ट्रीट करवाइए। ओके, डॉक्टर गिरिराज।